हमने अभी तक 45 डिग्री के लिए मान ज्ञात कर लिया। पहले तो 45 डिग्री के लिए मान ज्ञात किया था, फिर 30 अंश और 60 अंश ये दोनों के मान एक साथ में ज्ञात किए थे। अब 0 डिग्री देखते हैं हम, 0 अंश के लिए, ये 0 डिग्री के लिए देखते हैं हम। मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, एक त्रिभुज बना रहा हूँ, फिर से एक त्रिभुज बना रहा हूँ, समकोण त्रिभुज। ये मैंने बना दिया समकोण त्रिभुज इस प्रकार से, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना दिया और इसका नाम भी दे देता हूँ मैं ए, बी और ए, सी। ये समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, अब ध्यान देना इधर, ये थीटा है, ये कितना है, थीटा है। हम चाह रहे हैं कि ये वाला जो कोण है ना, ये वाला जो कोण है ये 0 डिग्री हो जाए। 0 डिग्री कब होगा, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मान रख देता हूँ मैं। मान लिया जाए कि इसकी जो लंबाई है, इस भुजा की लंबाई है वो कितनी है, ये है। तो स्वाभाविक सी बात है कि चलिए ठीक है, इस भुजा की मैंने क्या किया, ये लंबाई को मान लिया मैंने। मुझे एक बात बताइए कि चलिए ये तो लिख ही देता हूँ मैं यहाँ पर, ये तो लिख ही देता हूँ। मुझे एक बात बताइए कि अगर मुझे इस कोण को छोटा करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस भुजा को जैसे के वैसे ही रखना पड़ेगा और ये जो शीर्ष है इसका, इस शीर्ष को नीचे लाना पड़ेगा। कहने का मतलब कर्ण को क्या करना होगा, नीचे लाना होगा। फिर से और एक बार देखना, इस कोण को छोटा करना चाह रहा हूं मैं। मान लिया जाए कि अभी 50 अंश का है, कितने अंश का है, 50 अंश का। छोटा हुआ क्या, कुछ हुआ ना, 40 हो गया होगा। और छोटा हुआ क्या, हो गया होगा 20 अंश के लगभग हो गया होगा। और छोटा करता हूं मैं, आप यहां पर ध्यान दे रहे हैं कुछ बात पर, यहां पर ध्यान देना। इधर ये जो भुजा है ना, ये वाली भुजा आधार, ये जैसी की वैसी है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और जो एक कर्ण था ना, देखिए ध्यान देना इधर, ये कर्ण कितना बड़ा दिखाई दे रहा था। यहां पर कर्ण जैसे जैसे मैं इस शीर्ष को नीचे कर रहा हूं, कर्ण छोटा होते जा रहा। कर्ण क्या हो रहा, छोटा होते जा रहा। देखिए अभी बहुत बड़ा है, छोटा हो गया। कोण भी छोटा हुआ, ये कर्ण भी छोटा हुआ। और जो आधार है ना, वो जितना का उतना ही है, आधार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और ये वाली जो लंब है ना, ये वाली भी भुजा छोटी होते जा रही है। और देखना, मैं और छोटा कर देता हूं इस कोण को। मेरे ख्याल से 5 डिग्री के लगभग हो गया होगा ये कोण, हो गया ना, छोटा हो गया कि नहीं। आधार जितना का उतना ही बड़ा है, कर्ण छोटा हो गया और आधार बिल्कुल बहुत छोटा हो गया। मैं इसको और छोटा, मुझे तो 0 डिग्री बनाना है, 0 डिग्री, 0 अंश, यानी कि बिल्कुल और छोटा कर देता हूं मैं। ये वाला जो कोण है ना, बिल्कुल छोटा हो गया, यानी 0 डिग्री हो गया कोण का मान। ऐसा करने के लिए क्या हुआ, ऐसा करने के लिए जो ये यहां पर लंब था वो गायब हो गया। लंब का मान क्या हो गया, 0 हो गया। हुआ 0, गायब हो गया मतलब 0 हो गया। अच्छा, जो कर्ण था ना, ये इधर बड़ी सी भुजा, वो ये आधार के बराबर हो गई, दिख रही। जो यहाँ की भुजा गए कहाँ गई है, वो इसके ऊपर आ गई है। मतलब जितनी बड़ी भुजा ये आधार थी, उतनी ही बड़ी भुजा क्या बन गई, कर्ण बन गई। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि हमारे पास में जो डायग्राम था, जो स्थिति बनी थी, वो स्थिति किस प्रकार से बनी है। यहाँ पर ये इस बात को और एक बार समझिए। मेरे पास में पहले था ये वाला त्रिभुज, पहले क्या था, ये वाला त्रिभुज था। अब इस त्रिभुज के बाद में मैंने क्या किया, इसको और छोटा बनाया। ये वाला जो त्रिभुज था, ये वाला त्रिभुज कैसा हो गया, ये ऐसा हो गया। फिर इसके बाद में और एक त्रिभुज बनाया मैंने, मतलब त्रिभुज नहीं बनाया, वही का वही वाला त्रिभुज छोटा होते जा रहा। देखिए इसके बाद में क्या किया मैंने, और एक त्रिभुज बनाया। इसके बाद में क्या किया, मैं इसकी स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए इसकी स्थिति को बनाने की कोशिश कर रहा हूं, डायग्राम को। तो ये कर दिया मैंने, ये कर दिया, और इसको
और एक ले लेता हूँ, ये यहाँ पर बना दिया मैंने, ये ऐसा बना दिया। हाँ, और एक ले लेता हूँ मैं इसका। हाँ, तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है इसकी। कैसी? ये यहाँ पर इस प्रकार की भी स्थिति हो सकती है ऐसी। और फाइनली जो पोजीशन है इसकी, फाइनली पोजीशन है इसकी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। तो इसका एक मैं बना देता हूँ क्लोन, और क्लोन बनाने के बाद इसको कर देता हूँ मैं डार्क। ये एक स्थिति ये यहाँ पर ऐसी हो गई है, ऐसी। आई बात समझ में? ऐसा। तो एक मिनट, इसको भी मैं डॉटेड लाइन बना देता हूँ। चलिए, कुछ ऐसी कुछ स्थितियाँ बन रही है यहाँ पर। मैंने क्या किया था, इस भुजा को धीरे 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 यहाँ पर ले आया। तो ऐसा रखने के बाद में देखिए, आप ध्यान देना इधर, ये वाला जो कोण बनेगा यहाँ पर, ये वाला जो कोण बनेगा, ये क्या बनेगा, इस कोण की माप क्या हो जाएगी, 0 अंश हो जाएगी कि नहीं? जो आधार था, अगर आधार का मान अगर मान लिया जाए कि आपके पास में ये है, तो कर्ण का भी मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर यही हो जाएगा। ये जो कर्ण है ना, धीरे 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 नीचे आया, तो कर्ण का भी मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर आधार और कर्ण, आधार और कर्ण ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आधार आपके पास में कितना है, ये है, तो कर्ण भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, लंब कितना होगा, जरा आप सोच के बताइए जरा फटाफट। हाँ बेटा, ये मुझे एक बात बताइए कि ये जो आधार था, पहले आधार मेरे पास में ये था, जितनी लंबाई आधार की है, पहले कर्ण बड़ा था, फिर मैंने नीचे लाया, फिर और नीचे लाया, फिर नीचे लाया। अभी मालूम है क्या स्थिति है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, एक के ऊपर एक है, दोनों भुजा एक हो गई, तो क्या कर्ण और आधार दोनों का मान बराबर होगा? अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि लंब क्या हो जाएगा, लंब इस स्थिति में? बहुत बढ़िया, लंब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिग्री मत बोलना, ये लंबाई है बेटा, ये लंबाई। और थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान मतलब ये कोण का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है? हाँ, तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं, इसकी स्थिति को लिख सकते हैं। मैं इस स्थिति को क्या लिखा जा सकता है, देखिए ध्यान देना इधर, जब थीटा का मान या तो ऐसा लिखते हैं हम, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में जब थीटा का मान या न्यून कोण का मान, ऐसा भी बोल सकते हैं हम, न्यून कोण का मान कितना होगा, थीटा बराबर से 0 डिग्री होगा। हो गया, 0 डिग्री हो गया ये। तब उस स्थिति में, इस स्थिति में क्या होने वाला है, आधार बराबर से क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आधार बराबर से कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। दोनों भुजाएं कैसी होगी, बराबर हो जाएगी। तथा लंब का मान, लंब बराबर से क्या हो जाएगा, 0 होगा, वह थीटा बराबर से 0 डिग्री होगा। ठीक है ना, 0 व थीटा बराबर से 0 डिग्री होगा। इस प्रकार से हम यहां पर बोल सकते हैं। क्लियर बात हो गई? मजा आ रहा, चीजें समझ में आ रही? अभी यहां पर आप देखिए, अब तो सारी चीजें स्थिति क्लियर है। आपके पास में आधार और कर्ण क्या है, दोनों बराबर है। दोनों के मान कितने हैं, ये है। और लंब बराबर से कितना हो जाएगा, लंब बराबर से कितना हो जाएगा, 0 होगा। 0 मतलब लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी। खत्म ही हो गया है। चलिए ठीक है।
अब यहाँ पर मान रख दीजिए, हो गया काम। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कौन है 0 बटे कर्ण कौन है ए, 0 बटे ये लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं। देखिए ए बी, चलिए ये यहां पर लिख देता हूं, अतः ए बी बराबर से कितना होगा, ए बी बराबर से कितना होगा 0, और बी सी बराबर से कितना होगा, बी सी और ए सी बराबर से कितना होगा, बी सी बराबर से ए सी बराबर से ये होगा। चलिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब कौन है ए बी बटे कर्ण कौन है ए सी, ए बी का मान कितना है 0, ए सी का मान कितना है ए, और किसी भी, याद रखना, शून्य को किसी भी संख्या से विभाजित करिए, शून्य को किसी भी संख्या से विभाजित करिए तो हमेशा 0 होगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। शून्य से विभाजित, शून्य को अगर विभाजित किया है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आधार कास थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार कौन है ए, कर्ण कौन है ए, तो आधार कौन है बीसी है शायद ना, आधार बीसी बटे ए सी, इसका भी मान ये है और बीसी का भी मान ये है और इसका भी मान ये है, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब कौन है 0, आधार कौन है ए, तो लंब बटे आधार तो 0 बटे ए, और आपको मालूम होना चाहिए कि लंब कौन है हमारे पास में ए बी बटे बी सी, और 0 बटे ए, मतलब शून्य को किसी भी संख्या से भाग दिया जाए इसका मान क्या होता है 0 होता है। कॉट, इसको पलटा देंगे, क्या हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई ए बी, और ये क्या हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई 0, और किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग दिया जाए तो अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित मतलब अनंत होता है। अनंत मतलब ये आड़े 8 के जैसा, ये 8 ऐसा लिखते ना, तो ये ऐसा आड़ा 8 लिखा जाता है, ये ऐसा, इसको बोला जाता है अपरिभाषित। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब इसको इसकी परिभाषा नहीं बना सकते हम ये नहीं बोल सकते कि इसका मान होगा कितना, एग्जैक्ट मान नहीं बता सकते, मतलब ये अनंत होगा, बहुत बड़ी संख्या होगी, और बहुत बड़ी संख्या क्या होगी तो नहीं मालूम, ठीक है ना। आपने बोला कि नहीं सर मुझे तो मालूम है, क्या है भाई, यहाँ पर बड़ी सी संख्या लिख दी, मैंने उसमें एक को जोड़ दिया, उससे बड़ी हो गई, ठीक है ना, इसका मतलब आपने जो लिखी वो संख्या गलत हो गई फिर तो, यानी कि अनंत जो किसी ने नहीं देखा, इसको बोला जाता अपरिभाषित। और सेम इसी प्रकार से सेक थीटा, कास को पलटा दीजिए, ए सी डिवाइडेड बाय बी सी, और इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ए, इज इक्वल टू क्या होगा 1, और इसको पलटा दीजिए, क्या हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाय ए बी, और ये हो जाएगा ए सी का मान ए डिवाइडेड बाय 0, तो ये क्या हो जाएगा अनंत, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये मान आ चुके हैं।